हेलो, मेरा नाम है विपिन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एक्स अब 10 क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग और नेटवर्किंग का चैप्टर फर्स्ट। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हम ध्यान से देख लेते हैं कि इन दिस चैप्टर द टोटल लेक्चर नीडेड नियरली 10 एक्सक्लूडिंग द प्रैक्टिस सेशन। लेक्चर क्लास ड्यूरेशन हमारे पास 45 मिनट की रहेगी। टाइमिंग इवनिंग का रहेगा। DPP डेली 5 PYQ इन MCQ टाइप, जो कि हम आपको पोस्ट टाइप में देंगे। माइंड मैप एट द चैप्टर एंड, माइंड मैप आपको चैप्टर के एंड में दिया जाएगा। रिवीजन सेशन ऑफ दिस चैप्टर आफ्टर द नेक्स्ट चैप्टर, मतलब कि नेटवर्किंग पार्ट सेकंड के बाद आपका इस चैप्टर का रिवीजन अपलोड होगा। ठीक है सर। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो जो स्टैंडर्ड कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमको कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे कि एनी मल्टीपल थिंग कनेक्टेड टुगेदर एंड इनहेंस रीच फॉर्म्स अ नेटवर्क। मतलब कोई भी मल्टीपल थिंग कनेक्टेड है एक साथ एंड दे इनहेंस द रीच देन दे फॉर्म्स अ नेटवर्क। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, नेटवर्क ऑफ रोड्स, नेटवर्क ऑफ रेल, ये सभी क्या है? ये इंटरलिंक्ड कनेक्टेड डिवाइसेस है। ये इंटरलिंक्ड डिवाइसेस हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। दे इनहेंस द रीच टू फॉर्म्स अ नेटवर्क। वैसे ही रोड, नेटवर्क ऑफ रोड की बात की जाए तो नेटवर्क ऑफ रोड कुछ इस तरह से रोड को हम कनेक्ट करते हैं सो दैट इट कैन कनेक्ट मल्टीपल सिटीज़, मल्टीपल विलेजेस, मल्टीपल कंट्रीज़। और एक और हमको देखने को मिलता है कि नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड इज़ आल्सो कॉल्ड द इंटरनेट। मतलब कि जो कंप्यूटर का नेटवर्क होता है अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो जो पहला टॉपिक होगा इस चैप्टर में, वो पहला क्या है हमारे पास? इंटरनेट एंड इट्स कंपाउंड्स। इंटरनेट एंड इट्स कंपाउंड जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसका, इट इज़ ए कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ये जो इंटरनेट है ये क्या है? एक कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए तो वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है सर? ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है अक्रॉस द कंट्रीज। इसका मतलब ये क्या कर रहा है सर? ये कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क बना रहा है। और इंटरनेट क्या है सर? इंटरनेट कंपोज होता है ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। मतलब कि जो इंटरनेट है वो छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला करके एक बड़ा नेटवर्क बनाता है। उसी को हम कहते, वही उसका कंपोजिशन होता है। मतलब अगर इंटरनेट की कंपोजिशन की बात की जाए तो इंटरनेट छोटे छोटे स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स को पकड़ता है, फिर उनको गैदर करता है, और उस ओवरऑल गैदरिंग से जो एक चीज़ निकलती है उसको हम कहते हैं इंटरनेट। अब अगर दूसरे टॉपिक की बात की जाए तो जो सेकंड टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो क्या है? वो वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WWW कहते हैं, WWW। जिस द वर्ल्ड वाइड वेब का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है वो क्या होता है सर? इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स। ये जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना, ये आपको बच्चों ऐसे ही एज इट इज़ आप अपने बोर्ड्स में आप लिखेंगे या तो अपने मिड टर्म एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन होते हैं जो CBSE अपने मार्किंग स्कीम में भी इन वर्ड्स को डालती है। जैसे जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वर्ल्ड वाइड वेब का, वो क्या है सर? इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स दैट अलाउ द मल्टीमीडिया एंड हाइपरटेक्स्ट फाइल्स टू बी क्रिएटेड, डिस्प्लेड एंड लिंक्ड ऑन द इंटरनेट। मतलब कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है एक तरह का सेट ऑफ रूल है, सेट ऑफ रेगुलेशन है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है जो अलाउ करता है मल्टीमीडिया। अब आपको नहीं पता होगा मल्टीमीडिया क्या होता है सर? जैसे ऑडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गई, सभी हम मल्टीमीडिया, इन सभी को मल्टीमीडिया कहते हैं। एंड हाइपर टेक्स्ट फाइल्स बच्चों जो हम वेब पेजेस बनाते हैं वो हाइपर टेक्स्ट फाइल्स में होते हैं, उसी को हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट फाइल्स। और वर्ल्ड वाइड वेब हाइपर टेक्स्ट फाइल्स, वर्ल्ड वाइड वेब मल्टीमीडिया एंड हाइपरटेक्स्ट फाइल्स टू बी क्रिएटेड, डिस्प्लेड एंड लिंक्ड ऑन द इंटरनेट। मतलब मल्टीमीडिया एंड हाइपरटेक्स्ट फाइल्स को ये क्रिएट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं एंड ये लिंक करते हैं कहाँ पे सर? ये ऑन द इंटरनेट। ठीक है बच्चों। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। मतलब सिंपल में अगर मैंने जो याद किया है, जो मैंने अपनी टीचिंग से याद किया है, मैंने याद किया है कि इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट अलाउ मल्टीमीडिया एंड हाइपरटेक्स्ट फाइल्स टू बी क्रिएटेड, डिस्प्लेड एंड लिंक्ड ऑन द इंटरनेट। ये एकदम स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वर्ल्ड वाइड वेब का। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसको हम शॉर्ट में वेब भी बोलते हैं।
और जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो कंपोज किया गया था और इट वाज प्रपोज्ड, जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसको प्रपोज किया गया था बिटवीन 1989 टू 1991 बाय टीम बर्नर्स-ली। और यहाँ पे देखो बच्चों, एक बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन आता है, बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन आता है, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड जो होता है वो डिफरेंस पूछता है वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में और इंटरनेट के बीच में। तो हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे हमने वर्ल्ड वाइड वेब का स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको क्या बताया कि सर इट इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल दैट अलाउ the multimedia and hypertext files to be created, displayed and linked on the internet. And second point, when it was proposed, the World Wide Web was proposed between 1989 to 1991 by Tim Berners-Lee. Or we can also add a point in third point that World Wide Web is a collection of documents. जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट भी होता है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। और इंटरनेट की अगर डिफरेंस की बात कीजिए तो इसका इंटरनेट का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है सर? इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन नेटवर्क। और इसके अर्ली यूजेस की अगर तुम बात करो सर, ये अर्ली यूजेस में ये केवल मिलिट्री ही यूज़ करती थी एंड यूनिवर्सिटीज़ में इसको एकेडमिक यूज़ के लिए ही यूज़ किया जाता था। इट वॉज नॉट फॉर द पब्लिक यूज़ व्हेन इट वॉज केम इन यूज़। इंटरनेट अर्ली यूजेस की बात करें तो वो एकेडमिक और मिलिट्री के लिए यूज़ किया जा रहा था। और जो इंटरनेट होता है वो क्या होता है सर? वो इंटर कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस, मतलब कि वो कलेक्ट करता है डिवाइसेस को, उनको लिंक करता है डिवाइसेस को फॉर शेयरिंग एंड रीच ऑफ डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है सर। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। तो अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम इंटरनेट को एक बड़े से बॉक्स की तरह मानते हैं और उसमें जो हम आइटम भरेंगे वो वर्ल्ड वाइड वेब हो सकता है, वो ईमेल हो सकता है, वो चैट हो सकता है, वो एफटीपी होता है। अब आपको घबराहट होगी सर ये तो एफटीपी, ईमेल और चैट सुने हैं लेकिन हमने तो पढ़े नहीं हैं। लेकिन बच्चों इसके आगे ही हम इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज कवर करने वाले हैं, जिसमें हम ईमेल के बारे में, चैट के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ नॉलेज देंगे सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो थर्ड टॉपिक जो आता है हमारे नेटवर्किंग पार्ट फर्स्ट में, वो क्या है? वो है इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज़। इसको मैं अपने टीचिंग में ऐसे पढ़ाता हूँ, ब्रीफ टॉक ऑफ 14 पीपल, क्योंकि सर इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज़ केवल 14 हैं जो हम पढ़ाते हैं और जो बच्चे 10th में जनरली पढ़ते हैं। तो 14 हम क्या करेंगे सर? ब्रीफ टॉक ऑफ 14 पीपल करेंगे, हम ऐसे पढ़ाते हैं। तो जो पहला पीपल है और वी कैन से दैट जो इंटरनेट टर्मिनोलॉजी पहली है उसे हम कहते हैं क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है सर? एनी कंप्यूटर ऑन नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो कि नेटवर्क में अवेलेबल है और वो रिक्वेस्ट करता है कुछ सर्विसेज को वो रिक्वेस्ट करता है फ्रॉम अनदर कंप्यूटर को, कोई दूसरे कंप्यूटर। दोनों ही कंप्यूटर नेटवर्क में अवेलेबल हैं, लेकिन एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जब कुछ रिक्वेस्ट करता है फॉर सम सर्विसेज तो उसको जो रिक्वेस्टिंग कंप्यूटर होता है उसको हम क्लाइंट कहते हैं। फिर से मैं बात दोहरा रहा हूँ कि एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड क्लाइंट। ठीक है बच्चों, अब आगे चलें। सर्वर सेकंड क्या है सर? सेकंड टर्मिनोलॉजी हमारे पास सर्वर है। सर्वर क्या करता है सर? इट रिस्पॉन्ड्स टू द वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट, मतलब जो क्लाइंट कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट की है किसी से, वो सर्वर कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करेगा और जो सर्वर कंप्यूटर क्या करता है वो सभी सर्विसेज को इकट्ठा करेगा, सभी सर्विसेज को वो लेगा और वो क्या करेगा, वो सभी सर्विसेज के रिलेटेड रिस्पॉन्ड देगा। मतलब कि अगर क्लाइंट कंप्यूटर ने प्रिंटिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजी है वो, तो वो प्रिंटिंग रिलेटेड रिस्पॉन्ड करेगा। अगर उसने इमेज अपलोडिंग के लिए रिक्वेस्ट की है तो वो इमेज अपलोडिंग के रिलेटेड वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा। थर्ड टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो वेब पेज है। थर्ड टर्मिनोलॉजी हमारे पास वेब पेज की होती है। तो वेब पेज क्या होता है सर? सर एनी डिजिटल पेज hosted on internet, any digital page which is uploaded on internet is known as web page। मतलब कोई सा भी अगर डिजिटल फॉर्मेट में अगर डिजिटल पेज है जिसको हमने इंटरनेट पे होस्ट किया है, इंटरनेट पे अपलोड किया है, तो उसको हम कहेंगे वेब पेज। बिना समय गवाए हम जल्दी कवर करेंगे तो आसानी रहेगी सर। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्या होता है सर? वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। मतलब हमने अभी वेब पेज के बारे में जाना। वेब पेज क्या है सर? एक डिजिटल पेज होता है जिसको हम इंटरनेट पे होस्ट करते हैं। अब ईच डिजिटल पेज को इंटरकनेक्ट करते हैं
उनको सीरियल वाइज में लगाते जाते हैं, तो वो किसका रूप ले लेता है सर? वो वेबसाइट का रूप ले लेता है, जिसमें हम जैसे अभी हम कोई वेबसाइट पे विजिट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो पहला वो अपने इंट्रो देते हैं, फिर जिसके बारे में आप देख रहे हैं तो उसमें हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट रहता है, फिर उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन रहता है, फिर उसके बाद अबाउट अस में होता है उनके बारे में। ऐसे ही हमारे पास वो हर एक सिंगल पेज वो वेब पेज है, हर एक सिंगल पेज वेब पेज है, और उसी वेब पेजेस के कलेक्शन को हम वेबसाइट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आ गए हैं हम फिफ्थ टर्मिनोलॉजी पे। तो जो फिफ्थ टर्मिनोलॉजी है वो क्या है सर? वेब पोर्टल है। वेब पोर्टल क्या होता है सर? अ वेबसाइट और सर्विस दैट ऑफर्स अ ब्रॉड एरे ऑफ रिसोर्सेज सच दैट, ये एस टी का मतलब है सच दैट, ईमेल्स, फोरम्स, सर्च इंजन्स, ईटीसी। जो वेब पोर्टल होता है वो बच्चों को क्या होता है सर? वो एक वेबसाइट होता है, या तो एक सर्विस की तरह आप मान लीजिए, जो ऑफर करता है ढेर सारे रिसोर्सेज को। जैसे रिसोर्सेज कौन कौन से? जैसे सर हमारे पास ईमेल्स हो गए, फोरम्स हो गया, सर्च इंजन्स हो गए, और इन सभी के एग्जांपल्स, वेब पोर्टल के एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन से हैं सर? याहू हो गया, एमएसएम हो गया, इंडिया टाइम्स हो गया। ये सभी हमारे पास क्या है कि ऐसे वेब पोर्टल्स हैं जो कि ढेर सारी रिसोर्सेज को हमारे पास ऑफर करते हैं, जैसे ईमेल्स हो गया, फोरम्स हो गया, सर्च इंजन्स हो गया। अब आगे आते हैं हम तो छठवें टर्मिनोलॉजी पे जाने से पहले हमको नो एक्स्ट्रा में जानना चाहिए, कि हमको और ज़्यादा जानना चाहिए कि सर यहाँ पे अभी हमने देखा कि वेब पोर्टल में हमने पढ़ा था कि वेब पोर्टल कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है, ईमेल कराता है, फोरम्स कराता है। तो ये सर फोरम क्या होता है? आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, आप पूछ सकते हैं सर ये फोरम क्या होता है? सर फोरम एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जहाँ पे पीपल सीक करते हैं हेल्प और दूसरे को एडवाइस देते हैं अबाउट अ टॉपिक। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि वेयर पीपल कैन सीक हेल्प एंड एडवाइस अबाउट अ टॉपिक, मतलब फोरम एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जहाँ पे लोग आते हैं, एक दूसरे को सलाह देते हैं। ठीक है बच्चों, अब सिक्स्थ हमारे पास टर्मिनोलॉजी है वो वेब ब्राउज़र है। वेब पोर्टल तो हमने पढ़ लिया, अब वेब ब्राउज़र आता है। सब वेब ब्राउज़र क्या होता है कि ए सॉफ्टवेयर ऑन ए क्लाइंट कंप्यूटर। ये जो वेब ब्राउज़र होता है ये क्या होता है? ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। सभी को पता होगा गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये दोनों तो पता ही होंगे। सफारी भी पता ही होगा इफ़ यू आर एन iOS यूज़र, मतलब आप अगर आईफोन यूज़ करते हैं तो आप में सफारी ज़रूर होगा। तो वेब ब्राउज़र की बात करें तो वेब ब्राउज़र क्या होता है सर? एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्लाइंट कंप्यूटर पे होता है। जैसे एग्जांपल में गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, नेटस्केप हो गया, ओपेरा हो गया, सफारी हो गया, ये सभी हमारे पास क्या है सर? वेब ब्राउज़र्स हैं। और ये सब बच्चों स्टैंडर्ड डेफिनेशन से अगर आप ये लिखेंगे और ये एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। सीबीएसई ऐसे ही स्कीम्स को अपने मार्किंग स्कीम में जब वो कॉपी चेकिंग करता है तो ऐसे ही मार्किंग स्कीम वो लाता है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन और एग्जांपल ऐसे। अब वेब क्लाइंट की अगर हम बात करें तो वेब क्लाइंट क्या होता है सर? वेब क्लाइंट क्या होता है? वेब क्लाइंट इज़ अ प्रोग्राम ऑन द क्लाइंट साइड। ये क्या होता है सर? ये प्रोग्राम होता है या तो मान लो सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्लाइंट साइड पे होता है, जो रिक्वेस्ट करता है एंड यूजेस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेब सर्वर्स। मतलब कि देखो, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्लाइंट कंप्यूटर पे ही होता है, और क्लाइंट कंप्यूटर क्या करता है सर? ये रिक्वेस्ट करता है कुछ सर्विसेज को, और फिर वही सर्विसेज को जब वो वेब सर्वर रिस्पॉन्ड करता है तो वही सर्विसेज क्लाइंट कंप्यूटर उसी को यूज़ करता है। वही यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ऑन अ क्लाइंट साइड दैट रिक्वेस्ट एंड यूजेस सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द वेब सर्वर। ये बच्चों ये वेब सर्वर, यहाँ पे इंक हल्का सा गिर गया था, ये वेब सर्वर है। ठीक है, तो अब यूआरएल के बारे में हम जानते हैं। यूआरएल हमारे पास एट्थ टर्मिनोलॉजी होती है। सीक्वेंस में अगर आप याद करते जाएंगे तो हर एक कड़ी आपसे जुड़ती जाएगी। तो सीक्वेंस 8 में हमारे पास क्या है? यूआरएल है। यूआरएल क्या होता है सर? ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये बस सिंपल सा आपको फॉर्मूला जानना है और आगे हम इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये आपको यहीं क्लास में ही याद होना ज़रूरी है, और चाहिए भी आप इतने छोटे छोटे डेफिनेशंस को क्लास में ही याद करें। तो आते हैं अपने नाइन्थ टर्मिनोलॉजी पे। नाइन्थ टर्मिनोलॉजी क्या है सर? ब्लॉग। ब्लॉग नहीं बच्चों, ब्लॉग वो। तो जो अपना नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी है, वो है ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है बच्चों? ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग क्या है कि अ वेब पेज दैट सर्व्स एज अ पब्लिकली एक्सेसिबल पर्सनल जर्नल फॉर एन इंडिविजुअल। ब्लॉग होता है एक वेब पेज। ब्लॉग एक वेब पेज की तरह होता है जो सर्व करता है एज अ पब्लिकली एक्सेसिबल, मतलब वहाँ पे पब्लिक कोई भी आके वहाँ पे पर्सनल जर्नल
पब्लिश कर सकता है, कोई भी पर्सनल जर्नल अपना पब्लिश कर सकता है। ब्लॉगर की अगर बात करें, नेक्स्ट इंटरनेट टर्मिनोलॉजी है वो ब्लॉगर है। ब्लॉगर क्या होता है सर? ब्लॉगर होता है द ऑथर ऑफ ब्लॉग इज़ नोन एज ब्लॉगर। जो ऑथर होता है ब्लॉग का उसी को हम ब्लॉगर कहते हैं। एंड जो ब्लॉगिंग होता है, ब्लॉगिंग क्या है? द एक्शन ऑफ राइटिंग ब्लॉग इज़ कॉल्ड ब्लॉगिंग। जो एक्शन होता है ऑफ राइटिंग ब्लॉग इज़ कॉल्ड ब्लॉगिंग, उसी को हम ब्लॉगिंग कहते हैं। अब न्यूज़ ग्रुप की हम बात आगे करेंगे। तो बच्चों, अगर हम न्यूज़ ग्रुप की बात करें तो न्यूज़ ग्रुप क्या होता है? एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम होता है। एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम होता है जहाँ पे पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल और यूज़र विथ कॉमन इंटरेस्ट गैदर टू डिस्कस ऑन अ कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। मतलब न्यूज़ ग्रुप एक ऐसा डिस्कशन फोरम है जहाँ पे ढेर सारे लोग या तो यूज़र एक कॉमन इंटरेस्ट के साथ गैदर होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। उसी को हम कहते हैं न्यूज़ ग्रुप। फिर से बता रहा हूँ, इंटरनेट डिस्कशन फोरम्स वेयर ग्रुप ऑफ पीपल और यूज़र विथ कॉमन इंटरेस्ट गैदर टू डिस्कस ऑन अ कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, उसी को हम कहते हैं न्यूज़ ग्रुप। ये हमारा 12 इंटरनेट टर्मिनोलॉजी था। ईमेल की बात करें तो ईमेल इज शॉर्टेंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है सर, इसके बारे में हम अगले वाले चैप्टर में बढ़िया से एकदम पढ़ने वाले हैं। ईमेल के बारे में, ईमेल एंड ईमेल सर्विसेज के बारे में हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक के लिए आपको सिर्फ ईमेल का फुल फॉर्म याद रखना है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि बहुत ही आसान है, आप याद कर सकते हैं एक ही झटके में। अब लास्ट इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि इसमें ना ईमेल एड्रेस और कुछ जैसे वेब होस्टिंग वाला आता है ना, वैसे उसमें इसमें कुछ यूज़ होता है, लेकिन आसान है, आप पढ़ सकते हैं। ईमेल एड्रेस की अगर हम बात करें तो ईमेल एड्रेस कुछ इस तरह से लिखा जाता है। आपने भी लिखा होगा कि जैसे मान लीजिए तो रोहन है तो रोहन यादव @gmail.com ऐसे कुछ करके आपने लिखा होगा। तो ये हमारे पास क्या है, जो माई एक्स क्लासेस, मान लीजिए मैं ऐसे ही रैंडमली कोई माई एक्स क्लासेस @education.com। सर ये जो माई एक्स क्लासेस है ये क्या है सर? ये पूरा हमारा यूज़र नेम है, और जो होता है वो यूज़र नेम और होस्ट नेम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए लगाया जाता है। और ये जो होस्ट नेम जो educational.com, ये हमारे पास क्या सर? ये होस्ट नेम है या फिर डोमेन नेम है। और इसका डोमेन नेम कौन सा है सर? ये डोमेन कॉमर्शियल है। जो .com होता है ये कॉमर्शियल होता है। .in हमारे पास इंडिया होगा, .uk हमारे पास .uk होगा जो हमारे पास लंदन का होगा। फिर ऐसे करके बहुत सारी कंट्रीज़ का अलग अलग अपना डोमेन नेम होता है। और हम नॉर्मल फॉर्म व्हाट वी यूज़, या तो नॉर्मल फॉर्म में जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ xclasses@gmail.com, जिसको एक्स क्लासेस का हमने यूज़र कहा गया है, यूज़र नेम कहा गया है। और जो gmail.com है ये हमारे पास होस्ट नेम होता है या फिर डोमेन नेम होता है। तो ये थे हमारे पास ब्रीफ टॉक ऑफ 14 पीपल, जिसको हम कहते हैं 14 इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन डीप डिस्कशन ऑफ 1 by 1 14 पीपल। 1 by 1 14 पीपल की अगर हम बात करें तो 1 by 1 इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज, उसके अंदर भी कुछ टर्म्स आते हैं जिसको हम देखने वाले हैं। और जो डीपीपी है वो यूट्यूब पे पोस्ट फॉर्मेट में हम आपको डालेंगे, 5 PYQ रहेंगे। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। हम इसी समर वेकेशन में आपका पूरा सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए अपने दोस्तों में अगर वो नहीं जान पा रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, एन्जॉय योर समर वेकेशन।